जी अस्सलाम वालेकुम ऑल इन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 10 मरला डबल स्टोरी हाउस जो कि एक यूज्ड घर है। लेकिन आपको पता है कि यूज्ड घर क्योंकि ऑनर्स मेड घर होता है और ऑनर्स मेड घर जो है वो ज़्यादातर बेहतर बिल्ड क्वालिटी होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसका। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है बिल्डर्स के बनाए गए घरों से। और आज के घर की ख़ास बात यह है कि इस घर में लगभग तकरीबन 2 साल की इंस्टॉलमेंट यानी कि एरियर्स भी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास जो कि कहते हैं कि जी एक हमें आप डाउन पेमेंट हमसे ले लें और रिमेनिंग जो है वो 2 साल का या 1.5 साल का या 1 साल का जो है वो टाइम फ्रेम हमें दे दें, ताकि उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हम घर आपको जो है वो उसके पैसे देते रहें। तो आज के इस घर में हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन मौजूद है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो वी आर एट फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। अब यहाँ का जो है वो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो आगे चल के जो है वो आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले घर की अगर हम इटसेल्फ बात करें तो 10 मरला डबल स्टोरी हाउस और 6 बेडरूम्स थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेंगे। 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे। तो ओवरऑल अगर आप कहें कि एकोमोडेशन बहुत तगड़ी है। कार पोर्च में जो है वो आपकी तकरीबन 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहें कि ये घर जो है वो पेंडू प्रोडक्शन है। अब मैंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पूरे घर में तो यहाँ पे आपको सिल्वर वॉलपेपर देखने को मिलेगा। बाकी जो बेडरूम्स हैं उनमें कोई और कलर है, फिर डिफरेंट बेड ढंगे किस्म के यहाँ पे पैटर्न्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैं कहने का मकसद ये नहीं है किसी को ऑफेंड किया जाए या किसी के घर की जो है वो तजलील की जाए, लेकिन जो एक डिसेंट घर होता है वो आई नो कि उस तरह की ये लोग घर नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल एक यूज घर है, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट देखने को मिल रही है। सो इट कुड बी अ रीज़नेबल ऑप्शन। और ड्राइंग रूम में हम आते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक बड़ा ड्राइंग रूम है। एक फ़ैन दिया गया सीलिंग फ़ैन में। हमेशा कहता हूँ जब भी ड्राइंग रूम आपका उसकी लेंथ अगर 20 फुट से ज़्यादा है तो आप उसमें 2 जो है वो सीलिंग फैंस दें। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि जो एक साइड पे गेस्ट बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे दोनों को जो है वो इक्वली हवा लगे। अच्छा जी, अटैच वॉशरूम हमारे पास दिया गया है ड्राइंग रूम के साथ। और यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे एंड वी विल गो टुवर्ड्स द टीवी लाउंज। ये जी हमारा मेन टीवी लाउंज, और इसमें भी आप देखें कि पर्पल कलर इस्तेमाल किया गया है लाइट के अंदर और ब्राउन जर्दे कलर जैसी है, फिर ब्लैक क्या कलर नाम है। है, कह रहे हैं कि कैफियत सी हुई हुई है इस घर के अंदर, जो कि मुझे पता था आप लोगों ने कहना है, इससे पहले मैंने खुद ही ये चीज़ कह दी। तो अच्छी बात यह है कि सेपरेशन दी गई है ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के दरमियान में। और इसके साथ हमारे पास सेपरेट किचन दिया गया है जो कि इस तरह का आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बीच में देखने को मिल रहा है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। और हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्बल का जो है वो काउंटर टॉप हमारे पास दिया गया है, टवीरा मार्बल का। और एक डिसेंट साइज्ड किचन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसका साइज़ भी अच्छा है और ओवरऑल इसमें काम भी बस नॉर्मल हुआ हुआ है। ये घर अगर मैं कहूँ कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि असद भाई ये लाजमी बताया करें कि घर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आई वुड से कि ये घर ए और बी के दरमियान। इस घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ए का है क्योंकि ये मजबूत लग रहा है घर, और जो इसका फिनिशिंग है वो बी कैटेगरी की है। और लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते ए प्लस में क्या फ़र्क है, ए में क्या है और बी में क्या है। तो इसके लिए इंशाल्लाह किसी दिन हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि असल में इसका डिफरेंस क्या होता है। सो अभी यहाँ से हम जाते हैं जी बेडरूम नंबर 2 की तरफ, ग्राउंड फ्लोर के। साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा है और इसका वॉलपेपर ज़रा सा डिसेंट लग रहा है। गोल्डन या ब्राउनिश कलर इसका है। ओवरऑल सीलिंग का काम भी सिंपल हुआ हुआ है इस घर में, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। पोर्टेबल हमारे पास यहाँ पे कबर्ड दी गई है जो कि तकरीबन 4 डोर कबर्ड है। तो ये अच्छी बात है कि कबर्ड बड़ी है इसमें, साइज़ उसका काफ़ी बड़ा है। कपड़े वगैरह आपकी जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसमें आ सकती हैं। इंडियन सीट हमारे पास यहाँ पे आपको इंस्टॉल नज़र आती है। सिंपल सा जो है वो वॉश बेसन दिया गया है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों ने ये भी बताना है कि आज की वीडियो आप लोग किस शहर से और किस मुल्क से देख रहे हैं, क्योंकि अपना घर और पीके की ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक स्प्रेड है। तो खुशी होती है देखे कि यार इतने लोग जो हैं वो दूर से हमारे काम को जो है फॉलो करते हैं। एनीवेज़ हम लास्ट बेडरूम में आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर की। अब यहाँ पे देखें अगेन ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया। ऑरेंज कलर कलर्स का इस्तेमाल करना कतई मना नहीं है और बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर एक कलर एक घर में यूज़ करें तो पूरे घर में कोशिश करें कि यूनिफॉर्म कलर स्कीम ही रहे। ऐसा ना हो जिस तरह इस घर में है कि जी बाहर आपको सिल्वर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ऑरेंज है तो उस राइट वाले कमरे में ब्राउन है। तो वो फिर वही होता है जो कि मैंने पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जर्दे का, तो वो फिर लोग यही कहते हैं। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर।
और इसके साथ साथ अब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देखा जिसमें हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है। तो कार पोर्च भी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम जाएं तो हमारे पास जो है वो मार्बल की स्टेयर केस हैं और थोड़ी सी सीपेज आपको जो है वो नज़र आ रही है, मे भी हो सकता है साथ वाले घर से आ रही हो। ऊपर जाते हैं और साथ साथ जो है वो जाते हुए इस घर की आस्किंग प्राइस के वाले से भी जिक्र कर लेते हैं। ये याद रहे कि इस घर की जो डाउन पेमेंट है वो है 75 लाख, जो कि वो तो फिक्स है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप 1.5 ईयर्स के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो दे सकते हैं। इसकी टोटल आस्किंग प्राइस जो है वो है 2 करोड़ 90 लाख, जिसमें से 75 लाख आपने जो है वो अप फ्रंट देने होंगे। रिमेनिंग जो है वो 1.5 ईयर्स की एरियर्स में, वो डिपेंड करता है कि वो क्वार्टरली हों या मंथली हों, आप उसमें जो है वो दे सकते हैं। तो अभी फ़र्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं और आई नो कि हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार ये प्राइस ज़्यादा है, और मैं इस चीज़ पे एग्री भी करूँगा, क्योंकि आप अगर देखें कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेशली जो पिछला 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम गुजरा है, मेरा ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट एवर टाइम था ये। अब मैं इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2020 में या 2021 में जब हमारी टीम कंस्ट्रक्शन का काम करती थी तो सीमेंट का बैग उन दिनों 400, 450 या मैक्सिमम 500 रुपया फ़ी बैग था। आज की तारीख में आपको 1100, कई जगहों पे 1200 भी मिल रहा है। सरिया जो है वो 1.5 लाख रुपये टन था, 1,20,000 रुपये टन था, और ये 1 साल 1.5 साल के अंदर ही जो है वो एक काया पलटी है। और कह लें कि कुछ लोगों ने, एक मखसूस तबका, एक माफ़िया है, हर फील्ड में माफ़िया है, ठीक है, माफिया ने पाकिस्तान को जो है वो मात दी है और हमें हमसे ही हराया है, अपनों ने ही हमें हराया है। और उसमें कई लोग जो है वो अभी आपके सामने है कि मुल्क से मफरूर है, लेकिन मुल्क की जो है वो उन्होंने, आप कह लें कि आई नो दिस कुड बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एज वेल, लेकिन आई बिलीव वन शुड हैव अ करेज टू कॉल स्पेड अ स्पेड, क्योंकि हम बिज़नेस में हैं और हमने ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने तब्दील होते हुए देखी हैं। और इतने कम टाइम के अंदर इन्फ्लेशन तो 1947 से ही पाकिस्तान में हो रही है। अगर आप 1947 से हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान रिवर्स गियर पे ही लगा हुआ, लेकिन जितना पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर रिवर्स गियर लगा, मेरे नहीं ख्याल कि इतनी स्पीड से हमने रिवर्स गियर इससे पहले कभी लगा। एनीवेज, इस टॉपिक को हम करते हैं साइड पे और हम दुआ करते हैं कि जी हमारा मुल्क किसी तरीके से कोई चमत्कार हो जाए, कोई लाइक अनहोनी हो जाए कि हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएं और एक अपनी तरक्की के राह पे जो है वो गामजन हो जाएं, ब्लेम गेम से बाहर निकलें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ब्लेम गेम जो है वो बहुत खेलते हैं और उसी को जो है वो पास ऑन करते रहते हैं और प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देते। खैर, फर्स्ट फ्लोर पे भी हम आ चुके हैं जी, और इसके साथ आप लोगों ने एक बेडरूम देखा। अगेन अब वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगा नहीं, आई गेस आप लोग समझ जाएंगे मेरे कहे बगैर के कलर स्कीमिंग। और वॉशरूम में आते हैं एक एवरेज, एक नॉर्मल लेवल के, बल्कि बी भी नहीं कहूँगा, सी कैटेगरी के जो है वॉशरूम में, बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें टैंक्स लगे हैं, वाटर टैंक। अमूमन इस तरह के वाटर टैंक्स का मैं आपको बता दूं कि नीचे से पानी भी लीक होता है, हमने ये चीज़ देखी है। फिर इसके साथ साथ मुस्लिम शॉवर जो हैं वो जल्द ख़राब हो जाते हैं क्योंकि लोकल कंपनी के यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को फिर एक इनसाइड दूँ घर का, कि ताकि आप लोगों ने लेना है और कि 3 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं है, कुछ लोगों के लिए होगी भी, लेकिन अगर आप 90% मेजॉरिटी देखें तो एक अरसा लग जाता है इतनी अमाउंट को कमाने में। सो अगेन 3 डोर 4 डोर हमारे पास यहाँ पे कबर्ड है, विंडो का साइज़ कंपैरेटिवली ठीक है। और अगर हम वॉशरूम में आते हैं यहाँ पे तो अगेन वही वाला सिनेरियो है, मुस्लिम शावर एवरेज सा है। वाटर टैंक, अच्छा वाटर टैंक जो है वो आप अच्छा लगवाया करें क्योंकि ये बड़ा जल्दी लीक होना शुरू हो जाता है और इसमें बाद में बड़ा इशू भी फेस करना पड़ता है, पाकी नापाकी का इशू भी जो है वो होता है। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं जी अपस्टेयर्स, आपको रिकॉल करवा देते हैं। आज हमारे पास मौजूद था 10 मरला यूज्ड डबल स्टोरी हाउस और हम मौजूद थे फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में। भी यहाँ से हम जाते हैं जी अपस्टेयर्स। छोटी सी एक मुमटी हमारे पास दी गई है और आयरन फ्रेम इसमें हमारे पास इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको बताया इस घर की फिनिशिंग जो है वो बी कैटेगरी में फॉल कर रही है। और छत पे आते हैं, अच्छी बात यह है कि चिप्स है, तकरीबन 2.5 फीट के करीब पैराफिट वॉल हमारे पास दी गई है। फिर यहाँ से हम मुमटी का दरवाज़ा खोल लेते हैं और सर्वेंट क्वार्टर वगैरह यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं, आई गेस होना चाहिए था, 10 मरला घर में सर्वेंट क्वार्टर होना चाहिए। खैर, तो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपना घर और छत नसीब अता फरमाए। यहाँ से ऊपर जाने के लिए टूटी हुई पता नहीं सीढ़ी ये कबाड़ से लेके आए हैं, वो भी यहाँ पे दी गई है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।